बहरहाल एक बार और मान लीजिए बड़े एक्स लिखा है, ये एन लिखा है और ये डी एक्स लिखा है, इज इक्वल टू डाल दोगे। अब ये देखना है जो भी यहाँ पे नंबर लिखा है उसमें एक जोड़ना है और जो ऊपर आएगा वही कहाँ आएगा, नीचे आएगा, यानी एक्स आएगा, एन प्लस वन आएगा, डिवाइड में क्या आएगा एन प्लस वन, जो यहाँ पे वही यहाँ पे आने वाला है। ये ऑलरेडी पढ़ा रखा है। दो फॉर्मे जो कि आज की क्लास में काम आएंगे, v इज इक्वल टू में dx बाई dt, ये डिस्प्लेसमेंट होती है, या फिर बड़े ds बाई dt लिख सकते हो आप लोग। बहरहाल दोनों का मतलब सेम ही होता है। अब ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला है, dx बाई dt बोलो चाहे ds बाई dt बोलो, बात एक ही है। अगला फॉर्मूला जो काम आएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू में dv अपॉन में dt, छोटा सा समय, छोटी सी वेलोसिटी, छोटा सा एक्सेलरेशन। बहरहाल एक्सेलरेशन की बात हो रही है, ये भी आपने देखा हुआ है, ये भी आपने देखा हुआ है, और ये फॉर्मूला तो बहुत पहले पढ़ लिया था। आज की क्लास में करना क्या है कि इंटीग्रेशन मेथड का इस्तेमाल करके तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन जो होती है उनको ड्राइव करना है। जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, v इज इक्वल टू में u प्लस ए टी, यानी इसको इंटीग्रल मेथड का इस्तेमाल करके इस वाली इक्वेशन को ड्राइव करके दिखाना है। क्लियर? पहला यानी कैलकुलस मेथड बोलेंगे, इंटीग्रल मेथड बोलेंगे, इंटीग्रेशन बोलेंगे, एग्जाम में कुछ भी आया मतलब यही करना है। क्लियर? अच्छा, दूसरी बात है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें, s इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर, यानी ये भी प्रूफ करनी है बाय यूजिंग ए इंटीग्रल मेथड। तीसरी इक्वेशन क्या होती है, 2s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इसी वाले मेथड का इस्तेमाल करके ये इक्वेशन में ड्राइव करनी है। कितनी होगी? 3 डेरिवेशन होगी। अच्छा, इनको ग्राफ की मदद से ऑलरेडी कर रखा है, यानी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकल मेथड से ऑलरेडी सॉल्व करके दिखा रखा हमने। आज जो है इंटीग्रल मेथड की मदद से सॉल्व करना है। क्लियर? तो हेडिंग डालो बेटा आज की क्लास की पहली, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इक्वेशन ऑफ मोशन बाय यूजिंग इंटीग्रल मेथड। हेडिंग है ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इक्वेशन ऑफ मोशन। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, उनको ड्राइव करना है। तो ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इक्वेशन ऑफ मोशन बाय यूजिंग अ इंटीग्रल मेथड या कैलकुलस मेथड, कुछ भी है एग्जाम में, बात एक ही है, इंटीग्रल मेथड या फिर कैलकुलस मेथड। जब हम कैलकुलस की बात करते हैं तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों उसमें आ जाएंगे ना। तो कैलकुलस मेथड लिखाओ चाहे इंटीग्रल मेथड लिखाओ, बात एक ही है, अर्थात एक ही है, मतलब एक ही है। तो क्या लिखिए, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इक्वेशन ऑफ मोशन बाय यूजिंग ए इंटीग्रेशन मेथड या इंटीग्रल मेथड या कैलकुलस मेथड। क्लियर? कितनी डेरिवेशन होनी इसमें? 3 होती है। बड़े पहली डेरिवेशन, पेन छोड़ दो, नजर ऊपर। पहली डेरिवेशन है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या बोला? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय यूजिंग ए इंटीग्रल मेथड या फिर कैलकुलस मेथड। अब ये आता है, पहली इक्वेशन ऑफ मोशन होती क्या है, v इज इक्वल टू में u प्लस ए टी, ध्यान से देखते रहना, v इज इक्वल टू में u प्लस ए टी, यानी इसको ड्राइव करना है। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखें, बेटा इसमें v भी है, u भी है, a भी है, t भी है। क्लियर? अच्छा, ध्यान से देखो, a तो दिख रहा है ना आपको, तो एक फॉर्मूला होता है a इज इक्वल टू में dv बाई dt, शुरुआत यहीं से होगी, क्योंकि अगर दूसरे फॉर्मूले देखो v इज इक्वल टू में ds बाई dt होता है, इसमें s है, x है नहीं है। अगर कोई बच्चा कहे s मत लो x ले लो, तो x भी नहीं है। पर इसमें देखो a भी है, v भी है, t भी है, और तीनों का काम भी है। कौन सा फॉर्मूला सेलेक्ट करना है ये भी तो आना चाहिए। ये सिलेक्ट ना करने का कारण भी है हमारे पास में, और ये सिलेक्ट करने के कारण ही कारण है। इतना आगे है क्या? अब ये आता है हमें v चाहिए, dv चाहिए, v चाहिए, सेपरेट करेंगे जैसे लास्ट क्लास में करा था। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, a dt इज इक्वल टू में dv आ गया। अब ये dv लिखा है, हमें चाहिए क्या, v चाहिए। तो dv से v कैसे आएगा, इंटीग्रेशन, क्योंकि हमें पता है dv का इंटीग्रेशन क्या होता है, v, यानी अगर ये दे रखा है हमें ये चाहिए तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, इंटीग्रेट बोथ साइड, परंतु उससे पहले एक और चीज। अच्छा ये बताओ, कभी भी समय की शुरुआत होती है तो 0 से स्टार्ट होता है समय, और अंत है वो कुछ भी हो सकता है, वो इन्फिनिटी भी हो सकता है, वो 1 घंटे भी हो सकता है, वो 2 मिनट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
यानी कभी भी टाइम के लिमिट्स के बारे में बात करें, थोड़ा ध्यान से देखना। अगर मान लो dt लिखा है, क्या लिखा है, यानी टाइम की लिमिट देखें तो 0 से लेके t लेंगे हमेशा, 0 से लेके, मान लीजिए आपकी क्लास की शुरुआत हुई, जब शुरुआत हुई आपने स्टॉप वॉच में लगाया, शुरुआत हो चुकी है, तो 0 से स्टार्ट हुआ होगा ना। वो मेन क्लॉक में टाइम के चल रहा है, मुझसे लेने देना नहीं है। कोई भी काम की जब शुरुआत कर रहे हैं 0 से शुरुआत करते हो ना, और अंत कब होगा, मान लो 1 घंटे के बाद अंत हो रहा है, तो 60 मिनट, तो 0 से लेके 60। अभी 0 तो शुरुआत है, पर अंत कहां पे है पता नहीं है, इसलिए टी डाल दिया वहां पे, और वहां टी कुछ भी हो सकता है। तो कभी भी टाइम की लिमिट्स बोले तो क्या लोगे हमेशा, 0 से लेके टी। दोबारा बोल रहे हैं, कभी भी टाइम की लिमिट कोई पूछे क्या बोलोगे, उसी प्रकार से मान लीजिए वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। यह कहते हैं वेलोसिटी की बात करेंगे, शुरुआत तो इनिशियल वेलोसिटी होती है, फाइनल वेलोसिटी भी होती है। अब वो अलग बात है कि फाइनल 0 भी हो सकती है, कार चल रही है बाद में रुक गई, यानी वो वैल्यू क्या होगी, ये क्वांटिटी क्या होगी, हमें लेने देना नहीं है। बस ये इनिशियल यू होगी, फाइनल क्या है वी होगी, लोअर लिमिट यू होगी, अपर लिमिट वी होगी। ये लिमिट्स किसकी है, वेलोसिटी की। तो कभी भी कोई भी वेलोसिटी की लिमिट बोले क्या बोलोगे, यू से लेके वी। टाइम की लिमिट क्या है, 0 से लेके टी। उसी प्रकार से मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट, ds की बात कर लेते हैं, 0 से लेके s, शुरुआत तो 0 से ही होगी। कोई भी यहां, मैं यहां खड़ा हूं, यहां से आगे मूव करता हूं, तो यहां से मूव करूंगा, मेरे तो 0 है ना, फिर आएगा ना 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, व्हाटएवर। तो शुरुआत हमेशा कहां होगी, 0 से, अंत कहां होगा, s पे। बताएं यहां पे t की लिमिट क्या है, 0 से t, dv की लिमिट क्या है, u से v, ds की लिमिट क्या है, 0 से s। क्लियर, ये याद रखना, बाद में लिखवा दूंगा। अब ये आता है हमें dv से चाहिए क्या, v चाहिए, तो करोगे क्या, इंटीग्रेट बोथ साइड, यानी अगला स्टेप है इंटीग्रेट बोथ साइड। यहां लिखेंगे इंटीग्रेट बोथ साइड, इधर भी इंटीग्रेट, इधर भी इंटीग्रेट, इधर आएगा इंटीग्रेट a dt इजिकल टू में इंटीग्रेट dv। बताओ dv का इंटीग्रेट क्या होता है, अच्छा आगे पीछे करके लिख सकते हैं इसे, यानी इसको इधर लिख सकते हैं, इसको इधर लिख सकते हैं, अच्छा लगेगा। ये dv है, इजिकल टू में क्या है, a और dt है, तो a लिखा है dt लिखा है। बताओ dv का आंसर क्या आएगा, v आएगा। अब ये dt है तो ये a को तो सॉल्व करेगा नहीं, a का आएगा बाहर, तो a को बाहर पटक दो। परंतु उससे पहले बताएं टाइम की बात हो रही है, टाइम की लिमिट क्या होगी, 0 से t। dv है तो dv की लिमिट क्या होगी, u से लेके v, तो dv का v आ गया, डब्बा आएगा। बताओ ऊपर क्या है, v है, यहाँ क्या है, u है, सबको आ गया इतना, बड़े नजर ऊपर। यह आता है a आएगा बाहर, तो a आ गया बाहर, बचेगा क्या, dt, और dt का इंटीग्रेट क्या होगा, t होगा। ऊपर कितने है, नीचे कितने है, 0। सारी अपर लिमिट माइनस सारी लोअर लिमिट, लिमिट सिर्फ उसी की जगह पुट होती है जिसकी रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा होता है। अब यह आता है ये लिमिट a की जगह आएगी, ये लिमिट t की जगह आएगी, t की जगह, a की जगह नहीं आएगी क्योंकि पीछे dt था, तो क्या आएगा, a आएगा, ये अपर लिमिट होगी, t की जगह t आएगा, माइनस लोअर लिमिट 0 आएगा, यहां कितना आएगा, v आएगा माइनस u आएगा, इतना आ गया। v माइनस यू इजिकल टू में इसको इससे मल्टीप्लाई करो 80, u को उधर पर रख दो, तो v इजिकल टू यू प्लस, देन वी गेट द आंसर। कठिन तो नहीं है, इसको वेलोसिटी टाइम रिलेशन क्या बोलते हैं, वेलोसिटी टाइम रिलेशन, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। एग्जाम में कभी कभार ये भी आ सकता है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी टाइम रिलेशन बाय यूजिंग ए कैलकुलस मेथड। यानी ऐसा नहीं हमेशा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा हुआ आएगा, इसका दूसरा नाम भी क्या है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आया, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी टाइम रिलेशन बाय यूजिंग ए इंटीग्रल मेथड, तो करना क्या है, ये एक्सप्रेशन निकालना है, इस मेथड से निकालना है, और ये लिखा हुआ नहीं आया, ये भी लिखा हुआ नहीं आया, तो जिस बच्चों को ये याद होगा वही कर पाएगा ना, इसलिए इसका नाम क्या है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। लपेटो, घसीटो, उठाओ, पटको, हल हुआ चीज। आइए बड़े, ये थी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इजिकल टू यू प्लस 80 के लिए ड्राइव कराए, इसका एक और नाम क्या है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन, याद रखिएगा। अगली सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन डालें, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर, वो करना है, ठीक है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, बच्चों आवाज नहीं, ऊपर देखें। अगले क्या है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, पेन छोड़ो, ऐसा लग रहा है ट्रिपल हो गया ना, ओके डबल। एक है बेटे सेकंड
इक्वेशन ऑफ मोशन, अर्थात s इज इक्वल टू में यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। इसके नाम की बात करें, पोजीशन टाइम रिलेशन। क्या बोलते हैं? पोजीशन टाइम रिलेशन। एग्जाम में बोलेगा ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द पोजीशन टाइम रिलेशन बाय यूजिंग ए इंटीग्रल मेथड या फिर कैलकुलस मेथड। तो याद रखना, वो नाम भी इंपॉर्टेंट है। अब ये आता है, इसमें एस दिख रहा है, टी दिख रहा है, ए भी दिख रहा है, बहुत सारी चीजें दिख रही हैं। पहली बात है एस दिख गया, जैसे एस दिख गया तो v इज इक्वल टू में डी एस बाय डी टी वो इस्तेमाल करोगे। आप कहोगे ए भी तो है, लेके आएंगे, सबर रखो, धैर्य। v इज इक्वल टू में डी एस बाय डी टी, यहां लिख देना वी नो, हमें पता है और आपको ही पता है, टीचर भी जान जाएगा। ये डी एस है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? v डी टी इज इक्वल टू में डी एस। अब ये डी एस है, एस चाहिए। अच्छा, एक और स्टेप याद रखना, इंटीग्रेट जब तक मत करना जब तक कि वो सारी टर्म्स ना मिल जाए जो हमें चाहिए। आई रिपीट, ध्यान से सुने। बताओ, ये डीएस है, डीएस से एस तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये डी टी है, वहां टी तो दिख रहा है ना कहीं, अच्छी बात है। ये वी है, वी है, लिमिट्स लगा के वी का यू भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर वहां ए, यहां ए दिख रहा है, तो अभी इंटीग्रेट नहीं कर सकते। जब तक ए दिखना शुरू ना हो जाए जब तक इंटीग्रेट मत करना। यानी वो सारी टर्म्स जो वहां पे है वो दिखनी चाहिए, उसके बाद ही इंटीग्रेट करना। तो अभी ए लेके आना है, ए कैसे लेके आएंगे? कोई दिमाग लगाएगा? यह आता है v इज इक्वल टू, अभी पढ़ा है u प्लस ए टी, अभी पढ़ा था ना। पीछे क्या है? डी टी, और ये क्या है? डी एस है। क्लियर? अब ध्यान से देखें, ये डी एस है, एस तो है वहां पे, टी है, वहां टी तो दिख रहा है कहीं ना कहीं, ये ए वहां पे भी है, टी दोबारा दिख गया, क्या फर्क पड़ता है? v है, u भी आ गया, u भी है वहां पे, सारी चीजें दिख गई है। नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड। अब बेफिक्र होकर इंटीग्रेट कर दो, इसे आगे पीछे लिख देते हैं। ds इज इक्वल टू में, बताओ इधर क्या लिखा है? यू ए प्लस में ए टी है, और ये क्या है? डी टी है। इधर इंटीग्रेट, इधर इंटीग्रेट। बताओ ds की लिमिट्स क्या होती हैं? 0 से ये 0 आएगा, ये s आएगा। ये लिखा है dt, dt की लिमिट क्या होगी? 0 से t। ds का इंटीग्रेट क्या होता है? डब्बा बंद, ऊपर क्या है? s, ये है 0, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अच्छा, यहां डायरेक्ट करेंगे। बताओ u है, dt होगा, u बाहर आएगा, dt का t, तो क्या आया? ut आया, प्लस a t dt होगा, a बाहर, t dt बचेगा, पावर बढ़ाओ, t स्क्वायर बाई 2। डायरेक्ट करना सिखाया था। अच्छा, डब्बा क्लोज, बड़े डब्बा कर दिया क्लोज। बताओ ये क्या है? t है, ये क्या है? 0। सारी अपर लिमिट माइनस सारी लिमिट सिर्फ वहीं पुट होगी जिसकी रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है। बताओ ये t जो है u की जगह आएगा या t की जगह आएगा? t की जगह। और ये सारा है, आइए सॉल्व करो। बेटे सारी अपर लिमिट, s की जगह s डालो, s माइनस 0, कोई दिक्कत नहीं, इज इक्वल टू, धन्यवाद, ध्यान से देखें। बेटे ये डब्बा माइनस डब्बा और ये क्लोज डब्बा। बताओ ये t जो है इधर आएगा तो u t रहेगा, u तो u रहेगा, प्लस का प्लस होगा, a का a होगा, t की जगह t डालोगे, t स्क्वायर बाई 2, कोई चेंज नहीं। अब माइनस आ गया, अब ये 0 यहां डालो, क्या बन गया? 0, प्लस 0 यहां डालो, क्या बन गया? 0, सीधे 0 लिख दो ना, आंसर आ चुका है। ध्यान से देखो तो ये s माइनस 0 ऐसे होगा, तो यहां लिख देते, ठीक है, डब्बे में। बेटे s आ गया इज इक्वल टू में, यही बचा हुआ तो 0 है, क्या ये? u t प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर, लपेटो घसीटो उठाओ पटको हलवा चीज। बेटे नेक्स्ट देखें, अगली है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या बोला हमने? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, नजर ऊपर रखना। अगली इक्वेशन की बात करें, उसमें टाइम नहीं होता है। क्या बोला? टाइम नहीं होता है, वेलोसिटी होगी, पोजीशन भी होगी। आइए, 2as इज इक्वल टू में v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। पेन छोड़ देना बेटा सारे बच्चे, ऊपर देखें। अगला है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब ये थर्ड इक्वेशन क्या है? यहां लिखेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ बड़े मोशन बाय यूजिंग ए कैलकुलस मेथड या इंटीग्रल मेथड। बताएं थर्ड इक्वेशन रिटर्न करो। 2as इज इक्वल टू में v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। इसका नाम क्या होगा? देखो, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। क्या होगा? पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। यहां टाइम नहीं होता है, क्लियर? अब दिमाग में आएगा यहां टाइम तो है नहीं और दोनों फॉर्मूले में टाइम तो है, अब कैसे करें?
तो और देखते हैं, यहां पे एस है, क्या है एस, तो एक एस वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करो, बोलो क्या होता है, v इज इक्वल टू में ds बाई डी टी। ए तो हम कुछ भी करके ले आएंगे ही। अब यह आता है ds है एस चाहिए, सेपरेशन तो होगा, बताओ ds है एस चाहिए, सेपरेट करो पहले इसको, इससे मल्टीप्लाई करो, v आएगा, dt इज इक्वल टू में क्या आएगा ds। अब ये dt है, वहां t है क्या, यहां v है, चलो वहां v तो है, यहां ds है, वहां s है, बताओ इंटीग्रेट करूं या ना करूं, अभी नहीं होगा, यानी अभी ये dt को हटाना है, a लेके आना है, क्योंकि a यहां दिख नहीं रहा है। तो कैसे करें ऐसे, जब भी हटाने की बात हो एक ही फॉर्मूला हमारे जहन में आएगा, v a इज इक्वल टू dv बाई dt, यहां से dt निकालो, dv अपॉन में a आएगा और dt को यहां डाल दो, जैसे dt हटेगा a अपने आप ही आ जाएगा, पता लग गया, डालो बोलो कितना आएगा, v आएगा और ये dt का क्या आएगा, ये वैल्यू यहां डाल दो, dv आएगा डिवाइड में a आएगा इज इक्वल टू में क्या है ds, इसको यहां मल्टीप्लाई करिए, v आएगा dv आएगा इज इक्वल टू में a ds आ गया, इतना आ गया। अब जरा चेक करो, v है यहां पे v है, dv है, dv से v तो आ ही जाता है, अब एक बार है दो बार उससे लेने देना नहीं होता, ये a यहां पे भी a, दो एक नंबर है उससे लेने देना नहीं है, ds है sv, सारी क्वांटिटी दिख रही है, नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड, यहां इंटीग्रेट आएगा, v है dv है इज इक्वल टू में इंटीग्रेट है a ds से, लिमिट्स बताओ, dv की क्या होंगी u से लेके v, ds की क्या होंगी 0 से लेके s तक, इंटीग्रेट बोथ साइड देन वी गेट द आंसर। परंतु इसे लपेटो घसीटो उठाओ पटको हलवा चीज, उसके बाद करते हैं, करना क्या है, इन्हें इंटीग्रेट करना है देन वी गेट द आंसर। ऊपर देखें, पेन छोड़ो, अब करेंगे क्या, ये होता है ये v है और ये dv है, तो dv है, v को सॉल्व करेगा, पावर बढ़ा देना, कितना आएगा v स्क्वायर बाय 2 आएगा, उधर ds है a है तो a बाहर और ds बचेगा, ds का क्या होगा s। अब आप लोग एक बात बताओ, बिना इंटीग्रेट पढ़ाई हो सकता था क्या, पर इंटीग्रेट एग्जाम में आएगा बिल्कुल नहीं, इंटीग्रेट का फिजिक्स में इस्तेमाल आएगा बीच बीच में, अगर इंटीग्रेशन नहीं आता तो फिजिक्स होगी नहीं ना, इसलिए आपको जानना बेहद जरूरी है इंटीग्रेशन, बिना उसके नहीं आता। अब ये आता है v है और ये dv है, तो dv ये कह रहा है इसको सॉल्व करो, पावर 1 है बढ़ा दो, 2 कर दो नीचे 2 कर दो, डब्बा लगाओ, ये v है ये u है, तो v लगाया u लगाया इज इक्वल टू में ये a आगे बाद बचेगा ds, क्या हो जाएगा a हो गया s हो गया, s पे डब्बा पहनाओ, ये s है और ये क्या है 0 है, सारी अपर लिमिट माइनस सारी लोअर लिमिट, ये आता है इसकी जगह ये आएगा, कितना आएगा v स्क्वायर बाई 2 माइनस u स्क्वायर बाई बड़े 2 आ गया इज इक्वल टू में a एज इट इज रहेगा, याद रखना लिमिट सिर्फ उसकी जगह पुट होगी जिसकी रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है। अब ये इसकी जगह रखो, ये ऐसा आएगा माइनस 0 आएगा, बताओ कितना आया as, एलसीएम लो कितना आएगा 2, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, 2 को इधर पटको, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू में 2as, इधर लिखो चाहे उधर लिखो बात तो सेम ही है। तो ये क्या होगी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन भी करेंगे हम। क्लियर, डिस्टेंस ट्रेवल इन ns सेकेंड, लपेटो फास्ट है।